नमस्कार। उत्तराखंड में गिरीश शर्मा, देवभूमि उत्तराखंड कला और संस्कृति प्रेमी। मैं आज एक ऐसी शख्सियत की बात करता हूं जिन्होंने बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में काम किया है और बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन दिया है और काफ़ी लोगों को आगे बढ़ाया है। तो मेरे साथ हैं श्याली रामदेवी में बहुत अच्छा अभिनय किया है बृजमोहन बेदवाल जी। और मैं 2-4 सवाल हैं जो कि मुझे भी क्वेश्चन है उन सवालों को लेकर, और काफ़ी टाइम से जो है मैं भी देखते आ रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री एक ऐसे लेवल पे नहीं है जिस हिसाब से उसे होना चाहिए। तो मैं सर जी से सवाल पूछना चाहूँगा सर कि ऐसा क्यों है कि आज उत्तराखंडी जिस मुकाम पे होना चाहिए और उत्तराखंड का कलाकार जिस मुकाम पे होना चाहिए उस मुकाम पे नहीं है। मैं ये कहूँगा कि एक फेसबुक लेवल पे देखते हैं लोग, उसकी वो कला नहीं देखते। नमस्कार, मैं बृजमोहन बेदवाल और विगत 42 सालों से मैं थिएटर और फिल्म में काम कर रहा हूँ। मैं गिरीश शर्मा जी का धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह पे वो कई दिन से मुझे ढूंढ रहे थे कि हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। तो आज सौभाग्य मिला कि गिरीश शर्मा जी मिल गए। और आज की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया कि कभी पर्दे पे आने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन आज गिरीश शर्मा जी के साथ अनायास ही मिल गए और मैं आप तक पहुंच रहा हूं। अभी गिरीश जी ने जो प्रश्न किया कि जो कलाकार हैं, जो भी हैं, जो कम से कम 42, 43, 40 सालों से काम कर रहे हैं, उनको वो मुकाम अभी तक नहीं मिला, ये क्या कारण है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमको मुकाम कहाँ तक मिलेगा, लोग हमको कितना जानेंगे, लोग हमको वाहवाही बटेंगे, ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा है। और उत्तराखंड का जो कलाकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि कई सदियों से ये चीज़ चल रही है कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से पीछे बहुत सारे कलाकार थे लेकिन पहाड़ का जो पानी है, पहाड़ का जो जीवन है और पहाड़ की जो जिजीविका है, उसमें सबसे बड़ा सत्य ये है कि वो काम करता चला जाता है, काम करता चला जाता है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचा कि मुझे मुकाम मिलेगा या नहीं मिलेगा और मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसका संघर्ष जो है आज तक भी जैसा का तैसा है। तो कहने का मतलब ये कि आप काम करते जाइए। हमें वो मुकाम क्यों नहीं मिला, कहाँ नहीं मिला, मैं जहाँ तक सवाल इस बात का करता हूँ कि अब जो है मुकाम की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है। लेकिन पहले लोग कहाँ जानते थे, अच्छे अच्छे गायक, अच्छे अच्छे कलाकार चुपचाप इस दुनिया से चल बसे हैं। लेकिन उन्होंने उन लोगों ने जो हमारे लिए जो ये विरासत छोड़ी है, और जो विरासत छोड़ी है, और जो प्रवासी उत्तराखंडी जो लोग हैं जगह जगह भारतवर्ष के अनेक देश, अनेक शहरों में हैं, उनका जो ये रुझान बढ़ा है इसके प्रति, कला के प्रति, और वहाँ के अनेक जो विधाएँ हैं, संस्कृति, रीति रिवाज, उसके प्रति जो रुझान बढ़ा है, तो ये जो पुराने जो हमारे विरासत छोड़ गए हैं, हम सिर्फ अभी इस विरासत पे काम कर रहे हैं और इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुकाम के बाद जहाँ तक सवाल है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आदमी को संतोष है कि जो मेरा फ़र्ज़ है, जो मेरा धर्म है, वो मैंने पूरा कर दिया है, अब मुकाम तो जनता देती है। जहाँ तक हो सकेगा, मतलब कि जनता ही फैसला करती है, जनता ही सोचती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने मुकाम पे ठीक तरह से पहुँच रहे हैं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। और काफ़ी लोगों ने सभी कलाकारों का काम पसंद किया है, उनमें से मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ। जब मैं जाता हूँ, आज गिरीश शर्मा जी जो मुझे मिले हैं, ये सिर्फ जो है इन्होंने मुझे फेसबुक पे देखा है, मेरा काम देखा है, मेरा तो ये हो सकता है कि किसी न किसी रूप में आज मेरे पास यहाँ बैठे हैं, प्रशंसक होंगे, कोई बात होगी, तो ये मुकाम ये भी कम नहीं है। बाकी जहाँ तक मुकाम का सवाल है कि मतलब उत्तराखंड में जो चीज़ है, जो सुविधाएँ हैं, हमारे लोग क्या है, हमारे उत्तराखंड में शुरू से जो है कि एक गरीबी में रहे हम लोग। हमें कुछ पता नहीं है कि साहब कि मतलब कि किसी गायक को पैसे मिलते हैं, किसी कलाकार को पैसे मिलते हैं, मुकाम तक कैसे पहुंचना चाहिए, न अपने पास पैसे हैं, न कहीं से पैसे मिलते हैं। ऐसा शुरू से हम लोगों का ये रहा है। लेकिन देवभूमि के प्रति जो लगाव है,
तो उसका लगाव का कारण यही है कि अंदर की जो जिजीविषा का जो जीवटता है वो आज भी जिंदा है, और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग काम को करते रहें, और मुकाम जहाँ तक सवाल है कि मिल ही चुका है और मिलता रहेगा। तो ये थे श्री वेदमोहन बेलवाल जी, और मैं ये कहूँगा कि जो सर ने बातें कही हैं और एक कड़वी सच्चाई कही है उत्तराखंड की, जो आज हम जिसका मैं ये कहूँगा कि उसका दंड ही हम झेल रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आज हमारी संस्कृति को हमारी विरासत को जहाँ होना था उसकी वो जगह हम उत्तराखंडियों को हमारे कलाकारों को नहीं मिल पाई। और मैं ये कहूँगा कि हम देखते हैं कि फेसबुक पे 5 लाख 6 लाख फॉलोवर्स हैं, किसी के 10 लाख हैं। तो ये हमारे उत्तराखंड में इन चीज़ों का अभाव है। कोई 40,000 पे सिमट जाता है, कोई मतलब वो चीज़ वो नहीं है क्रेज़ जो होना चाहिए, जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री में है। और अपना जो है बॉलीवुड तो है ही, बॉलीवुड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। पर यह है कि जो बाद में उत्तराखंड के बाद में आई हैं वो हमसे पहले तरक्की कर गई। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए, हम उत्तराखंडियों को इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इसी बात पर मेरे जो है मैं सर जी से मेरे सवाल था, और सर जी ने बहुत सटीक जवाब दिया इसका। और आप सभी का जो है इसमें जो मैं अभी बातचीत हुई है इस पे आप सभी ध्यान देंगे, और सच में सर की बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।